नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट और जिसमें यूज होने वाले फार्मूले होंगे उनके बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें यूज होने वाले इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले अब चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, तो इसमें यूज होगा एसआई। एसआई का मतलब क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। पी यूज होगा जो कि प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, आर यूज होगा रेट के लिए, टी यूज होगा टाइम के लिए और ए यूज होगा टोटल अमाउंट के लिए। इंटरेस्ट क्या होता है? जब भी हम किसी से कोई पैसा उधार लेते हैं या उसको हम उधार देते हैं, तब जब वापस किया जाता है पैसा तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ करके दिया जाता है। तो जो हम कीमत एक्स्ट्रा जोड़ करके देते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर इसका फार्मूला हम क्या यूज करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। और दूसरा फार्मूला हम यूज करेंगे ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। अब हम इन पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि हम उसमें फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 15,000 रुपये पर 7% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहले दी गई डिटेल्स को हम नोट कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 15,000, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा मूलधन। तो मूलधन कितना दिया हुआ है? 15,000 रुपये। रेट दिया हुआ है यानी कि दर दी हुई है, कितना है? 7%। टाइम दिया गया है 3 वर्ष के लिए और हमें बताना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई हमें बताना है। तो अभी मैंने इसके लिए फार्मूला बताया कि एसआई क्या हो जाएगा? पी आर टी अपॉन 100। पी आर टी अपॉन 100। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15,000। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7%। टाइम कितना है हमारे पास? 3 साल के लिए। और डिवाइड कितने से करना है इसको? 100 से। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 150 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 21। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। 15 कम 15 की 5 हासिल 1, 15 दूनी 30, एक कितना हो जाएगा? 31। यानी कि 3150 रुपये क्या हो जाएगा? ये हमारा ब्याज हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। लिखा हुआ है, एक निश्चित धनराशि पर 13% वार्षिक की दर से 5 वर्षों में 2275 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कि इस बार हमें मूलधन बताना है कि मूलधन कितना होगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं पी। अब देखो पी की वैल्यू क्या है, ये हमें बतानी है। आगे दिया हुआ है आर। आर कितना दिया हुआ है? 13%। आर दिया हुआ है 13%। टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष के लिए। और इसमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है एस आई। एस आई दिया हुआ है 2275 रुपये। अब हमें पी की वैल्यू बताना है। अब इसमें एक चीज़ आप ये समझिए कि जो मूलधन होता है ये हमेशा और हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो मूलधन जो है ये कितना हम लिख दे रहे हैं? ये है 100%। और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये होता है RT%। RT% का मतलब क्या हो? इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 13 कितना हो जाएगा? 65%। अब यहाँ पर समझिए, हमें दिया हुआ है क्या? 65% की वैल्यू हमें दी गई है और 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसको हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। अभी मैंने जो फार्मूला बताया है कि एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, हम इसको इससे भी निकाल सकते हैं। चलिए इससे समझ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको ये ट्रिक बता दूंगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एस आई की, तो हो जाएगा 2275 रुपये इक्वल टू पी की वैल्यू हमें निकालनी है। आर की वैल्यू दी गई है 13%। टी की वैल्यू दी गई है 5% और डिवाइड कर देंगे इसको कितने से? 100 से। अब यहाँ पर अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम 13 से काट देंगे अगर, तो 13 कम 13 हो जाएगा। 9 बचेगा, हो जाएगा 97। 13 7 91 हो जाएगा। 6 बचेगा 65, 13 बचे 65। अब इसको अगर हम 5 से काट दे रहे हैं तो कितनी बार में जाएगा? 5 तियाँ 15, 2 बचेगा 25, 5 पंचे 25। 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3500। ये हो जाएगा हमारे फार्मूले से। अगर हम इसको ट्रिक से समझते हैं तो ट्रिक से कैसे समझेंगे कि 65% की वैल्यू दी गई है 2275 और हमें 100% की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे निकालेंगे कि जो हमारा 2275 रुपये है, 2275 रुपये, ये है 65% की वैल्यू। यानी कि इसको डिवाइड कर देंगे 65% है और हमें निकालना किसकी वैल्यू है? 100% की। तो यहाँ पर रूल क्या लगता है कि जिसकी वैल्यू हमें पता रहती है उससे हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमें 65% की वैल्यू पता है तो हमने उससे डिवाइड कर दिया। और जिसकी वैल्यू निकालनी रहती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है तो हमने 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 13 से काटेंगे 5 बार में, 13 से इसको काटेंगे तो यह जाएगा 175 बार में। फिर 5 से काटेंगे 1 बार में, 5 से इसको काटेंगे तो 35 बार में। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3500 रुपये। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अगर हम बार बार फार्मूला लिखेंगे तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन हम इस डायरेक्ट स्टार ट्रिक का यूज करेंगे तो इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो अगर हमें अगले क्वेश्चन में ऐसा ज़रूरत पड़ा तो हम उसमें इस ट्रिक को यूज करेंगे। तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। लिखा हुआ है एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6600 रुपये हो जाती है। वह धनराशि क्या है, यह हमें बताना है। अब समझिएगा कि इसमें दिया क्या क्या है। सबसे पहले इसमें आर दिया हुआ है। आर दिया हुआ है कितना है, 5%। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। पहला तो ये हमें देखना है कि उसमें क्या क्या दिया गया है, और दूसरा ये समझना होगा कि हमें क्या बताना है, तब हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें आर की वैल्यू दी गई है 5%। इसके अलावा फिर टाइम दिया गया है 4 साल के लिए, और 6600 रुपये हो जाती है। तो ये जो 6600 रुपये ये ए की वैल्यू है। ए है कितना, मिश्र धन यानी कि इसको बोलते हैं, या टोटल अमाउंट ये है 6600 रुपये। तो वह धनराशि हमें बतानी है, यानी कि हमें मूलधन बताना है, पी की वैल्यू। अब देखो, अभी मैंने बताया था कि जो पी होता है वो हमेशा और हमेशा अपने आप में होता है 100%। अब हम जो ए हमने पढ़ रखा है, ए हमने क्या पढ़ रखा है, पी प्लस एस आई, तो यानी कि हमें एस आई भी पता होना चाहिए। तो एस आई कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया था कि जो एस आई होता है वो RT% होता है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 5 चौको कितना हो जाएगा, 20%। अब मैंने स्टार्टिंग में एक फार्मूला बताया था, मैंने फार्मूला ये बताया था कि जो ए होता है ये क्या होता है, पी प्लस एस आई, पी प्लस एस आई। तो इसको निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 100% और 20% को जोड़ देंगे, तो ए कितना आ जाएगा हमारे पास, 120%। अब ध्यान से समझिए कि यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है 120% की वैल्यू है 6600 रुपये, और हमें 100% की वैल्यू बतानी है कि 100% की वैल्यू कितनी होगी। अगर हम ट्रिक का यूज करते हैं तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम इसको फार्मूले से करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें एस आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में हम पी की वैल्यू निकालेंगे, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तब जा करके वैल्यू आएगी। अब हम डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे जो हमारा 6600 रुपये है, इसको हम डिवाइड करेंगे 120% से। क्यों, क्योंकि ये 120% की वैल्यू है, और हमें निकालना क्या है, 100% की वैल्यू, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 से इसको काटेंगे तो ये 55 बार में जाएगा, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5500 ये क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ए की वैल्यू नहीं होगी, सॉरी, यहाँ पर हमें पी की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि मूलधन। तो ये हो जाएगा, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5500 रुपये। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन समझते हैं। लिखा हुआ है 500 रुपये के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज, और इसी मूलधन पर 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर है, हमें बताना है। अब देखो, यहाँ पर दो कंडीशन दी गई हैं। पहले में लिखा गया है कि मूलधन जो है वो 500 रुपये है, तो हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो पी दिया गया है वो कितना है, ऐसे लिख ले रहे हैं, ये दिया गया है 500 रुपये। आगे फिर 3 वर्ष के लिए दिया गया है, तो ये टाइम हो जाएगा कितना, 3 साल के लिए। फिर 5% जो दर दी गई है इसको हम लिख लेंगे, कितना है, 5%। अब यहाँ पर कुछ एसआई मिलेगा। दूसरी कंडीशन आगे दे रखे हैं, यहाँ पर पी कितना है, दूसरी कंडीशन में भी 500 रुपये है। आगे दिया रखा है कि आर जो है वहां पर 4% है, आर कितना है, 4%। और टाइम कितना है, 4 वर्ष के लिए दूसरे केस में। अब देखो, यहाँ पर ये पहला है तो इसको हम 1 मान ले रहे हैं, ये दूसरा है तो इसको हम 2 मान ले रहे हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इनके बीच में एस आई है उसमें अंतर कितना आएगा। तो देखो, इसको निकालने के दो तरीके हैं। निकालने के दो तरीका क्या है कि हम पहले तो फार्मूले से अगर लगाएंगे तो हमारे पास एस आई का फार्मूला क्या होता है, एस आई का हमारे पास फार्मूला होता है PRT/100। तो हम अगर पहले केस में हमें अंतर बताना है तो हम अंतर देखेंगे, अंतर हम लगाएंगे तो देखो हम लिखेंगे SI2 माइनस SI1। हम SI1 माइनस SI2 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें केवल अंतर बताना है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो P पहला कितना है, 500, R कितना है, 3, T कितना है, सॉरी, R है 5 और T है 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इसको 100 से। माइनस यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 500 इंटू 4 डिवाइड करेंगे कितने से, 100 से। अभी अगर मैं इसको ट्रिक से बताऊंगा तो इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अभी इसको समझ लीजिए कि बेसिक से हमें कितना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, इसलिए ट्रिक क्यों जरूरी है जानना, ये अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंचे 25 नहीं है, 75 आ जाएगा। माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 पंचे 80 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें बेसिकली अंतर जानना था, वो माइनस या प्लस की वैल्यू हमें नहीं बतानी। तो अंतर देखेंगे तो 80 और 75 के बीच का अंतर कितना है, 5।
तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। लेकिन ये क्या है, बेसिक से है। अब ट्रिक समझो कि हम ट्रिक से इसको कैसे कर सकते हैं। देखो मैंने शुरुआत में बताया था कि जो हमारा एसआई होता है वो क्या होता है, वो होता है RT%। मैंने ये चीज़ बताई थी। तो यहाँ पर अगर हम SI2 निकालेंगे, SI2, तो SI2 हमारा कितना हो जाएगा, 4 चौक 16%। ध्यान से समझना। यहाँ पर अगर हम SI1 निकालेंगे, 1, तो 1 हमारा कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15%। इसका मतलब हमें इन दोनों के बीच का अंतर ही तो बताना है। तो यहाँ पर 16% है, यहाँ पर 15% है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 1%। तो 1% हम इसका निकाल लेंगे, यही हमारा अंतर आ जाएगा। यानी कि SI2 माइनस SI1। तो यहाँ पर अंतर अगर निकालेंगे तो 1% बताना, तो ये हो जाएगा 500 का 1%। 500 इंटू 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा और सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा 5। अब देखो ट्रिक से हमने लगाया तो हमारा कितना शॉर्ट कैलकुलेशन हो गया। अब वही हमने अगर फार्मूले बेस पे किया तो हमारा इतना लंबा कैलकुलेशन आया है। इसलिए आपको ट्रिक समझना बहुत जरूरी है। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन में कोशिश करूंगा कि मैं हर क्वेश्चन में आपको ट्रिक बताता चलूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन लगाना काफ़ी आसान तरीके से समझ आ जाए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 5,000 की धनराशि को 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेश करता है कि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 10% वार्षिक है और अगले 3 वर्षों के लिए यह 12% वार्षिक है। तो 5 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा, यह हमें बताना है। अब देखो अभी यहाँ पर टोटल जो ईयर की बात की गई वो कितना है, 5 साल। टाइम टोटल 5 साल है, लेकिन इसके 2 टुकड़े हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रेट अलग अलग है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो पहले 2 वर्ष हैं उसमें ब्याज दर 10% है, यानी कि 2 वर्ष में क्या है, 10% है। अब मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो हमारा SI होता है वो होता है क्या, RT%। तो यहाँ पर मैं रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। आगे लिखा हुआ है कि 3 वर्षों के लिए 12% है, यानी कि 3 वर्षों के लिए कितना है, 12%। अगर हम इसमें टोटल ब्याज निकालेंगे तो जुड़ जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 20, और ये कितना हो जाएगा, 36। तो टोटल अगर हम SI देखेंगे कि हमारा ब्याज आ कितना रहा है, तो टोटल SI कितना हो जाएगा, 20 और 36, यानी कितना हो जाएगा, 56%। 56% हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में यही पूछा कि कितना ब्याज अर्जित करेगा, तो जो SI होगा वो हमेशा किस पे निकलता है, मूलधन पे निकलता है। तो हम यहाँ पर इसको अगर निकालना चाहें तो हम इसको कैसे कर पाएंगे कि जो हमारा SI हो जाएगा 56% हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा मूलधन दिया गया है कितना है, P कितना है हमारे पास, 5,000। 5,000, ये किसकी वैल्यू है, 100% की। अभी मैंने बताया था कि जो मूलधन होता है हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो हमें क्या है कि हमें जो है 100% की वैल्यू पता है और हमें 56% की वैल्यू बतानी है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे कि जो SI हो जाएगा हमारा, कैसे निकलेगा कि जो हमारा 5,000 है ये क्या है, 100% की वैल्यू, हमें निकालना कितना है, 56%। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। 5 छक्के 30 की जीरो हासिल 3, 5 पंचे 25, 3 28, यानी कि 2800 रुपये हमारा SI हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।